माइसेल्फ पवन बर्थवाल। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ अल्डोल कंडेंसेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो अल्डोल कंडेंसेशन में अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर व्हाट वी रिक्वायर इज एल्डिहाइड और कीटोन with अल्फा हाइड्रोजन। विद अल्फा हाइड्रोजन कंडीशन ये है कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास एक एल्डिहाइड हो या कीटोन ग्रुप हो जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और वो अल्फा कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो sp3 होना चाहिए। sp2 वाले कार्बन को हम इसमें कंसिडर नहीं करते। दूसरा जो कंडीशन यहाँ पर आती है अल्डोल के लिए, दैट इज प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस लाइक डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लें, आप इनमें से कोई भी एक बेस उठा सकते हैं। सो जो बेस कंडीशन है वो डाइल्यूट होनी चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है अल्डोल कंडेंसेशन को करवाने के लिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे। सपोज कीजिए कि मेरे पास दिया हुआ है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड के साथ आगे मुझे दिया जाता है डाइल्यूट NaOH। तो मेरा काम सबसे पहले ये देखना है कि जो मुझे एल्डिहाइड दिया गया है क्या उसके पास अल्फा H है। तो ये रहा मेरा कार्बोनिल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन। तो पहले मैं चेक करूंगा जो अल्फा कार्बन है ये मेरा sp3 होना चाहिए जो कि इस केस में है, और ये है उसका अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। और यहाँ पे हमारे पास है डाइल्यूट NaOH। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं अल्डोल। अल्डोल क्या होता है? दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इस पर्टिकुलर केस में तो खैर एल्डिहाइड ही बनेगा, या फिर आप उसे कीटोन भी कह सकते हो। एल्डोल दोनों ही फॉर्म्स में कहलाता है, अल्डोल ही कहलाएगा वो। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो एक एसिटल्डिहाइड जिसके पास पहली कंडीशन जो आपको चेक करनी है वो ये है कि उस कार्बन के पास एक कार्बन वो sp3 होना चाहिए जो अल्फा कार्बन है, और उसके पास H मौजूद होना चाहिए। अगर वो sp3 है और H नहीं है तो भी मेरे किसी काम का नहीं है, और अगर उसके पास H है और वो डबल बॉन्डेड कार्बन है तो भी किसी काम का नहीं है। ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस हमें देखनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो अब हम करने जा रहे हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो अब हम उसको देखते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल की अगर मैं बात करूं, जो भी अभी मैंने रिएक्शन लिया था उसके लिए, तो मैंने यहाँ पे लिया था एसिटल्डिहाइड दैट इज CH2H, और साथ में यहाँ पे था C डबल बॉन्ड OH। अब पहले स्टेप में जो ये बेस है ये इस H को एलिमिनेट करेगा, तो पहला रिएक्शन जो होगा दैट विल बी एसिड बेस। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं AB रिएक्शन। ठीक है। पहला रिएक्शन जो होगा दैट इज एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन की वजह से जो हमारे पास जनरेट होगा वो होगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। और जब भी ऐसे स्ट्रक्चर्स जहाँ पर कि रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है, उनके लिए हम एक साथ का रेजोनेंस स्ट्रक्चर जरूर बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें
तो ये बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड C के साथ ऊपर आएगा O नेगेटिव और यहाँ पर आएगा H। ठीक है, अब इसे अगर मैं स्ट्रक्चर 1 बोल दूं और इसे स्ट्रक्चर 2 बोल दूं, तो इसके अगले स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है उसका रिएक्शन होता है। तो पहली बात मुझे ये देखना है कि इन दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। मुझे ये चेक करना है कि इन दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। हमें पता है कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं दे आर गुड न्यूक्लियोफाइल्स। तो इसका मतलब कि अगर मुझे सेकंड रिएक्शन में चूज करना पड़ेगा तो ये एक बेटर न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा एज कंपेयर टू सेकंड वाला स्ट्रक्चर। मैं इसे एक बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह कंसिडर करूंगा एज कंपेयर टू सेकंड वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगले रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम CH2 नेगेटिव लेते हैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH प्लस में दोबारा से मैं एक एल्डिहाइड लेता हूँ, सेम एल्डिहाइड जो कि CH3 C डबल बॉन्ड OH है। तो पहला वाला जो था हम इसे स्टेप 1 कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका स्टेप 1 और अगला वाला जो है ये है मेरा स्टेप 2। ठीक है, पहला वाला जो है वो स्टेप 1 है और दूसरा वाला जो है वो स्टेप 2 है। अब स्टेप 2 में अगर देखोगे तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे और ये बॉन्ड इधर करेगा शिफ्ट। तो जब ऐसा होगा तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा CH3, C ऊपर आएगा O नेगेटिव, C के साथ लग जाएगा आपका CH2, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड OH और ये आएगा H। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर ये बन गया। अब होता क्या है, पहले वाले स्टेप में देखना हमने क्या किया था, पहले वाले स्टेप में वाटर एलिमिनेट हुआ था। अगर इसके साथ देखोगे सो देयर विल बी अ वाटर एलिमिनेशन। तो इसके बाद क्या होता है, जो पानी है उसका जो ये एसिडिक H है ये चले जाता है यहाँ पे। ठीक है, पानी का जो एसिडिक H है वो चले जाता है यहाँ पे। तो इसके बाद अगला जो होगा वो ये बनेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो हम इसका बनाएंगे वो फाइनल प्रोडक्ट होगा CH3, C के साथ ऊपर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। तो अब आप देख सकते हो ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है। ठीक है, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा। तो अब इसे पढ़ें अगर तो ये आपका हो गया बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, और ये कंप्लीट में क्या हो गया, एल्डिहाइड। तो ये हो गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब अगर ध्यान से देखो, मैं पीछे वाले उसमें आ रहा हूँ, यहाँ देखो आपके पास दो स्टेप थे, एक था स्टेप 1 और एक था स्टेप 2। स्टेप 1 एसिड बेस रिएक्शन था जो कि फास्ट रिएक्शंस होते हैं, और स्टेप 2 को अगर देखोगे तो स्टेप 2 में एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। तो स्टेप 2 जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं वो स्लो स्टेप रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस के फैक्टर्स आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्टेप 2 है ये मेरा स्लो स्टेप है। और आप लोग पढ़ चुके हो कि जो स्लो स्टेप होता है वही आपका RDS होता है, दैट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप होता है वही आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यहां तक हमें समझ आ गया कि ये मेरा रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। अब अगर मुझे यहां से रेट ऑफ अल्डोल अगर मुझे लिखना है, रेट ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन, मैं फिलहाल अल्डोल लिख देता हूं। तो रेट ऑफ अल्डोल आपके पास हो जाएगा K, यहाँ पर आएगा आपके पास CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH जो कि न्यूक्लियोफाइल था, और साथ में आपके पास आएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। बट अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो CH3 सॉरी ये जो CH2 नेगेटिव CHO देख रहे हो ये आपका इंटरमीडिएट है, ये रिएक्शन का पार्ट नहीं था। जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था, जब हमने बहुत पहले स्टार्टिंग का जब रिएक्शन देखोगे तो उस रिएक्शन के अंदर मेरे पास सिर्फ एल्डिहाइड था और बेस था। इस रिएक्शन में कहीं भी ये CH2 नेगेटिव वाला पार्ट नहीं था, कार्बन आयन हमारे पास इंटरमीडिएट की फॉर्म पे जनरेट हुआ है। तो करेंगे क्या, ये जो इंटरमीडिएट बना, ये बना ना यहाँ पे इंटरमीडिएट, ये वाला जो इंटरमीडिएट बन रहा है, इस इंटरमीडिएट को आप रिप्लेस करोगे पहले वाले रिएक्शन से।
कि जब इंटरमीडिएट मेन रिएक्शन का हिस्सा ही नहीं है तो रेट को कैसे डिफाइन कर सकता है ना। तो वो कह रहा है कि उसकी कंसंट्रेशन रेट को डिफाइन नहीं करेगी, इसका मतलब मुझे पहले वाले स्टेप से उसको हटाना पड़ेगा। तो पहले वाले स्टेप से मैं कैसे हटा रहा हूँ वो देखें आप यहाँ पे। तो ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रेट ऑफ अल्डोल इज इक्वल टू इतना। अब अगर मैं पहला वाला स्टेप देखूँ तो पहले वाले स्टेप में क्या था, CH2H था, C डबल बॉन्ड OH था, और यहाँ पे था बेस। इसको मैं अगर रिवर्स उस पर करूं तो ये हमारे पास बनता है CH2 नेगेटिव C डबल OH। तो अगर मैं यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दूं दैट इज Kc, तो Kc हो जाएगा आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH होल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एल्डिहाइड, इसको क्लब करके लिख देते हैं तो CH3CHO हो गया, और साथ में कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अब मैं यहाँ पे सिंपल बेस लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ तो ये जो CH2 नेगेटिव है C डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास हो जाता है Kc, और साथ में आ जाता है आपका CH3CHO, और साथ में आ जाता है बेस। तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, ये जो CH2 नेगेटिव CHO की आपने वैल्यू निकाली यहाँ से, अब हम इस वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ रिप्लेस कर देंगे। इस वैल्यू को उठा करके अब हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास जो फाइनल रेट एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा रेट इज इक्वल टू Kc। एल्डिहाइड जो था उसका हो जाएगा ट्वाइस, और साथ में आ जाएगा बेस। तो ऑर्डर ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन इज 3, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन हमारे पास क्या आता है, 3। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। अब देखो याद अल्डोल बनाना था, अल्डोल तो बन गया, बट एग्जाम में ना क्वेश्चन यहाँ पे रुकता नहीं है। जैसे आपके पास अल्डोल बन गया तो अल्डोल क्या था, अल्डोल बना था आपके पास CH3, C के साथ ऊपर OH, नीचे H, फिर यहाँ पे था CH2, और फिर यहाँ पे था C डबल बॉन्ड OH। अब वो यहाँ पे रिएक्शन में आगे आपको हीट करके देगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस तो चल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मैकेनिज्म चलता है, बेस है तो एलिमिनेशन होगी। अब एलिमिनेशन के लिए सवाल ये है कि मेरे पास एसिडिक एच कौन से हैं, तो देखो एक एसिडिक एच ये है और एक एसिडिक एच ये है एलिमिनेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म चलता है वो है E1CB। E1CB मैकेनिज्म का मतलब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के ऊपर बेस मैकेनिज्म है। तो अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी देखूं तो डेफिनेटली C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन विल बी मोर स्टेबलाइज एज कंपेयर टू इस कार्बन के। तो करते क्या है, हम इसमें सबसे पहले इस OH नेगेटिव के साथ हम इस H को बाहर निकाल देते हैं। तो जब ये ऐसा होता है तो यहाँ पे CH3COH H ये बनता है आपका कार्बन आयन, और ये बनता है S से, और उसके बाद यहाँ से ये अटैक करता है यहाँ पे, और यहाँ से ये ग्रुप निकलता है बाहर, तो ये बनता है आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH, और ये बनता है C डबल OH। तो इसको बोला जाता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका अल्फा, ये बीटा, तो ये कहलाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। मेनली जब अल्डोल के क्वेश्चंस आते हैं तो यही आपका फाइनल स्टेज आंसर होता है, क्योंकि जब वो अल्डोल देता है तो वहाँ पे वो NaOH देता है आपको, और NaOH के साथ में पैरेलल में आपको हीटिंग दे देता है। तो हीटिंग देने का मतलब ये है कि आपको एंड प्रोडक्ट तक जाना है, विच इज़ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये था हमारे पास अल्डोल। अब अगर हम देखें यहाँ पे
अल्डोल के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शंस निकल करके आते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसमें एक आता है डिफरेंट टाइप ऑफ अल्डोल रिएक्शंस। पहला, एक तो जो अभी देखा है, पहला इज लाइक आपके पास क्रॉस अल्डोल, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में क्या करना होता है, हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स या दो डिफरेंट कीटोन्स या एक एल्डिहाइड एक कीटोन की कॉम्बिनेशन लेते हैं, क्रॉस अल्डोल। अभी जो आप देख रहे थे उसमें एल्डिहाइड आपका सेम था, कीटोन भी आपका सेम था, दोनों के दोनों सेम थे। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस अल्डोल में बात करें तो मान लो कि मुझे दिया गया CH3, कंडीशन वही है कि अल्फा H होना चाहिए, CHO दिया गया, प्लस में मुझे दिया गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे दे दिया जाता है डाइल्यूट NaOH। और फिर दूसरे, ये पहला नंबर हो गया, दूसरे नंबर पे हमें दे दिया जाता है हीट। ठीक है, अब ये मुझे दे दिया गया है, अब मुझे साफ दिख रहा है कि मेरे पास दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हैं। पहले मैं जो बेसिक कंडीशन है अल्डोल के लिए वो चेक करूंगा। बेसिक कंडीशन क्या थी? बेसिक कंडीशन ये थी कि उसके पास एक अल्फा कार्बन होना, अल्फा कार्बन है जो कि sp3 हो, ये भी sp3 है, H तो मुझे दिख ही रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह से ये वाला कार्बन विच इज अल्फा कार्बन, दिस इज अगेन sp3। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों कार्बन जो हैं ये मेरे sp3 कार्बन है, इसका मतलब अल्डोल चलेगा यहाँ पे। और अगर मैं ये तुम्हें डायरेक्ट दे रहा हूँ तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इंस्टेड ऑफ मेकिंग ऑल द प्रोडक्ट्स, ठीक, आप क्या कर सकते हो, आप इसको पहला नंबर लिख लो, आप इसको दूसरा नंबर लिख लो। ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट जो बनेगा, फर्स्ट प्रोडक्ट, वो होगा बाई सेल्फ ऑफ वन, बाई सेल्फ ऑफ वन। अब इसको हम तो देखो मैकेनिज्म मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। ठीक है, तो हम इसके बार बार मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम ऐसे दिखाएंगे इसको, CH3 मतलब सेल्फ, मतलब ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने जा रहा है, एक ये दिखा दिया, और पैरेलल में मैंने ऐसे दिखा दिया, अल्फा कार्बन वाले H को ऐसे दिखा दिया, और यहाँ पे COOH दिखा दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ से वाटर एलिमिनेशन कर दूंगा। तो जैसे ही वाटर एलिमिनेशन करूंगा, यहाँ पे मेरा एक प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C के साथ H, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, फिर आएगा CH, फिर आएगा C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो बच्चे ये मेरा पहला प्रोडक्ट बनेगा जो कि सेल्फ के हिसाब से बना है। ठीक है, तो सेल्फ के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ तो दो एल्डिहाइड्स मैंने रख दिए आमने सामने और वाटर एलिमिनेट कर दिया। बट ये आप तभी करोगे जब हीटिंग दी हो यहाँ पे, क्योंकि बिना हीटिंग के डबल बॉन्ड नहीं आएगा। अगर हीटिंग नहीं दी है तो एक्चुअल अल्डोल बनता है जो कि अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो एक बना सेल्फ से ही है। इसी तरह से जो मैं सेकंड का सेल्फ बनाऊंगा, सेकंड प्रोडक्ट अगर मैं बोलूं यहाँ पे, सेकंड प्रोडक्ट वो होगा बाई सेल्फ ऑफ टू। तो बाई सेल्फ ऑफ टू में भी वही करना है जो अभी हमने किया था, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका ऐसे दे दिया। प्लस में देखो अल्फा कार्बन ओपन करना है। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो लास्ट वाले कार्बन का H निकाल देते हैं, लास्ट वाला कार्बन कंसिडर नहीं करना है, अल्फा कार्बन कंसिडर करना है। तो यहाँ पे जो इसके दो H हैं इसको ऐसे दिखाओ, यहाँ पे CH3 करो और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH करो। तो यहाँ से मैं वाटर एलिमिनेशन करूँगा, और वाटर एलिमिनेशन करने के बाद मेरा प्रोडक्ट बनेगा ये। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स बना दिए हैं। ठीक, एक जो जो हमने बनाया था पहले वाले का सेल्फ करके, दूसरा जो हमने बनाया वो सेकंड वाले का सेल्फ करके, तो दो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे तैयार हैं। इसके बाद जब हम थर्ड प्रोडक्ट की बात करेंगे, इसके बाद जब हम थर्ड प्रोडक्ट की बात करेंगे तो उस कंडीशन पे थर्ड प्रोडक्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम लेंगे कार्बोनिल
ऑफ फर्स्ट प्लस में अल्फा एच ऑफ सेकंड। ठीक है, जब हम थर्ड टाइप का प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम उसमें कैसे करने वाले हैं, हम पहले वाले का कार्बोनिल ग्रुप उठा देंगे और दूसरे वाले का अल्फा एच उठाएंगे। कैसे, देख लो यहाँ पे हमने CH3 ये पहला वाला था, इसका डबल बॉन्ड O कंसिडर किया और दूसरे वाले का हमने अल्फा एच कंसिडर किया। तो यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा और यहाँ से एलिमिनेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C के साथ H, डबल बॉन्ड C के साथ CH3 और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड H। ठीक है, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड H। तो ये है मेरा तीसरा प्रोडक्ट जहां पर मैं पहले के साथ ऐसे और दूसरे के साथ इस तरह से लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट देख लो। फोर्थ प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ प्रोडक्ट में मैं क्या करने वाला हूं, मैं लेने वाला हूं अल्फा एच ऑफ 1 प्लस में कार्बोनिल ऑफ सेकंड। तो इसको अगर मैं दिखाऊं तो मैंने कार्बोनिल ऑफ सेकंड लेना है, तो उसको मैं ऐसे दिखा देता हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। और अल्फा फर्स्ट लेना है तो मैं इसको H2 और H और ऐसे C डबल बॉन्ड OH करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हम वाटर एलिमिनेट कर देंगे और वाटर एलिमिनेशन के बाद ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। तो ये मेरे 4 प्रोडक्ट्स इन टोटल बनेंगे। ठीक है, तो ये था आज के लिए अल्डोल कंडेंसेशन को हमें किस तरह से लेकर के करना है। थैंक यू बच्चों।